चलिए बेटा, गुड इवनिंग। हम बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक। पहला हमने पढ़ लिया टेंजेंट नॉर्मल, स्पर्शरेखा तथा अभिलंब। संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने अपने सभी क्वेश्चंस को भी कर लिया होगा। ओके, देन हम शुरू करने जा रहे हैं मोनोटोनिसिटी फंक्शन, एकदिष्ट फलन। एकदिष्ट फलन बेटा टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन, और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन, हास्यमान फलन। तो ये दो तरह के होते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और हास्यमान, और इनको दोनों को मिलके मोनोटोनिसिटी फंक्शन के नाम से जाना जाता है, एकदिष्ट फलन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसके लिए हमेशा बच्चों हमारा फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन के लिए हमारा प्रथम जो अवकलज है f' वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेस देन 0 होना चाहिए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वर्धमान फलन के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' लेस देन 0, इट मीन्स ऑलवेज नेगेटिव। समझ गए बेटा? इंक्रीजिंग के लिए हमेशा f' 0 से बड़ा हो और डिक्रीजिंग के लिए f' हमेशा 0 से छोटा हो। ये हमारा सिस्टम है। फिर से रिपीट करूं, इंक्रीजिंग के लिए f' ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और फॉर डिक्रीजिंग f' ऑलवेज नेगेटिव लेस देन 0। अच्छा, एक नाम और लिखा हुआ आ सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो बात एक ही है। निरंतर वर्धमान, निरंतर हास्यमान, तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो आपको दो तरह के क्वेश्चन चलेंगे बेटा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो आपको एक फंक्शन देगा और एक इंटरवल देगा। एक फंक्शन होगा, फलन होगा, और साथ में एक अंतराल इंटरवल देगा, और कहेगा चेक करो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट तरह के क्वेश्चन इस तरह से, जैसे f(x) बराबर x², और हमसे बोले कि x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0, हमसे बोले कि x ग्रेटर देन 0 है, तो चेक करो कि ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये f' x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और हमारे पास क्या बोला है, x 0 से बड़ा है, क्या गिवन है x ग्रेटर देन 0, तो 2x भी ग्रेटर देन 0, देन f' ग्रेटर देन 0। उसने बोला है कि x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, तो 2x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और 2x का मतलब f' ग्रेटर देन 0, देन f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लिख देना, आता फलन f(x) एक वर्धमान फलन होगा। सिमिलर अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, f(x) बराबर x² और x लेस देन 0, तो वही डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' इक्वल टू 2x, क्या गिवन है x लेस देन 0, तो 2x लेस देन 0, और 2x लेस देन 0, देन f' लेस देन 0, क्या हो जाएगा, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अतः f' लेस देन 0 होते ही वो क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग। समझ रहे हो? सबको दिख रहा है, देख लो, अब दिख जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, उस गिवन फंक्शन का आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगर वो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है उस गिवन इंटरवल में वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, और गिवन इंटरवल में वो नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। समझे ना समझे? यानी कुल मिला के आपको डिफरेंशिएशन ही करना होता है।
और दिखाता हूं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कंप्लीट जो इंटरवल दे रखा है ना उसमें या तो पॉजिटिव मिलना चाहिए या बच्चों कंप्लीट इंटरवल में नेगेटिव मिलना चाहिए। ओके, गिवन इंटरवल में या तो पूरी तरह पॉजिटिव हो या गिवन इंटरवल में पूरी तरह नेगेटिव। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्से में पॉजिटिव और कुछ हिस्से में नेगेटिव, नहीं, दिए गए इंटरवल में, दिए गए अंतराल में कंप्लीट या तो पॉजिटिव रहे या कंप्लीट नेगेटिव रहे। जैसे मैं 3 क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स बराबर log sin x और x बिलोंग्स टू 0 से π/2। हमसे कहेगा कि चेक करो कि इसमें ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो पहला काम तो भाई सॉल्यूशन कहां से शुरू करोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर log sin x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x log x 1/x और दोबारा इसका करेंगे dy/dx ऑफ sin x, तो 1/sin x और sin x का करेंगे तो cos x। हमारा जो f dash x है वो cos/sin cot x बन जाएगा। अरे इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। अब क्या बोला हमने, हमारे पास क्या गिवन है 0 से π/2, यहां क्या लिख देंगे हम, 4x belongs to 0 to π/2, that is in first quadrant, प्रथम चतुर्थांश। और लालाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यहां लिख देना प्रथम चतुर्थांश में कोट एक्स का मान हमेशा धनात्मक रहता है। वैल्यू ऑफ कोट एक्स, वैल्यू ऑफ कोट एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हिंदी वाले हिंदी में लिख देना, इतनी तो हिंदी अंग्रेजी आती होगी यार भैया मेरे। प्रथम चतुर्थांश में कोट एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अतः एफ एक्स एक वर्धमान फलन होगा। दिख गया सबको, देख लो, अब दिख जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो फिर से बोल देता हूं, 4x बिलोंग्स टू 0 से π/2, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश। और क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ कोट एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में कोट एक्स का मान हमेशा धनात्मक होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन। गिर गया था फोन। ओके बेटा, और देखो नंबर 4, अगर मैं इसी में इंटरवल बदल दूं, log sin x, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई कर दूं, तो बच्चों π/2 से पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो इतना तो सेम ही चलेगा, यहां अंतर आ जाएगा, इतना तो सेम ही चलेगा, यहां अंतर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 4x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। और इसके बाद तो आप भी जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट एक्स का मान नेगेटिव रहता है। वैल्यू ऑफ कोट एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या लिख देना, दूसरे चतुर्थांश में कोट एक्स का मान हमेशा नेगेटिव रहता है। एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चीजें बड़ी आसान सी है, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है, ध्यान रखना।
तो अगर गिवन इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है तो बच्चों वो इंक्रीजिंग के नाम से जाना जाएगा, और गिवन इंटरवल में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो डिक्रीजिंग के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन और बन जाता है, फिर से इंटरवल बदल दो, log sin x और इंटरवल कर दो 0 से पाई। अब इसको आप खुद करना, 0 से पाई, 0 से पाई का क्या मतलब हो गया, 0 से पाई का क्या मतलब हो गया, पहला चतुर्थांश भी और दूसरा भी, फर्स्ट भी। जीरो से इतना तो सेम ही चलेगा, यहां तक तो एफ डैश एक्स तो वही आएगा कॉट एक्स। बोलो, इसका भी एफ डैश एक्स तो कॉट एक्स ही था। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, 0 to 180, यानी पहला भी और दूसरा भी। और पहले में कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, दूसरे में कॉट एक्स नेगेटिव होता है, तो आधा आधा सिस्टम हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे, 4x बिलोंग्स टू 0 to पाई, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और पहले क्वाड्रेंट में कोट एक्स पॉजिटिव होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में कोट एक्स नेगेटिव होता है, आधा आधा हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही हास्यमान होगा। देन गिवन फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। समझे ना समझे, उस गिवन इंटरवल में, दिए गए इंटरवल में या तो पूरी तरह पॉजिटिव दिखे या फिर पूरी तरह नेगेटिव दिखें, आधा आधा नहीं दिखना चाहिए। तो 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, पहला भी और दूसरा भी, और पहले में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। तो क्या लिख देना लास्ट में, दिया गया फलन ना तो वर्धमान है ना हास्यमान है। कारण समझ गए, गिवन फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसके आप इस तरह के क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके बेटा।